फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। अंशु के बारे में आखिर मतलब अंशु ने जिसके बारे में इतना पैसा छाप लिया, डॉलर छाप लिए, आखिर अब क्रिएटर्स पार्टी को बोल रहे कि हमें किसी क्रिएटर्स पार्टी को नहीं बुलाना है। तो तुमने उनको पहले इनवाइट भी किया, तुमने उनके नाम का वीडियो भी छापा और उसके बाद तुम कह रही हो कि हमें किसी भी क्रिएटर्स पार्टी को अपनी फंक्शन में इनवाइट नहीं करना है, हम फैमिली के साथ ही फंक्शन को सेलिब्रेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। अंशु की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आखिर अंशु क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, सारी चीज़ें तो बहुत जल्दी देखने को मिल गया है। और देखो, जिन क्रिएटर्स को कितने सारे क्रिएटर्स के नाम गिनवाए थे इन्होंने, ये भी तो देख लीजिए। बहुत सारे लिस्ट तो इतनी लंबी चौड़ी थी क्रिएटर्स की कि कुछ कह नहीं सकते हैं। उस लिस्ट में ऐसे ऐसे लोगों के नाम थे जिनके लिए इनको बुलाना मतलब बहुत बड़ी बात थी। लेकिन लखनीत ब्लॉग, जो इतने बड़े यूट्यूबर हैं, मतलब इतने बड़े ब्लॉगर हैं, उनका भी इन्होंने नाम लिखा था लिस्ट में। और कितने घमंड के साथ कह रही थी शायद लखनीत भैया नहीं आएंगे क्योंकि उनको आउट ऑफ कंट्री जाना है और जैसा अगर उनको टाइम मिलता है तो वो ज़रूर आएंगे। और हमारी लखनीत भैया से बात हुई, पहले तुमने क्रिएटर्स को इनवाइट किया, फिर तुम बोल रही हो कि हमें कोई क्रिएटर्स पार्टी नहीं करना है। आखिर तुम्हारे दिमाग सही है या ख़राब है, कुछ पता नहीं चलता है। और तुम क्या करना चाह रही हो? तुम यहाँ पर अपनी फैमिली की नहीं हो सकी। आखिर एक लड़की होती है ना, अपने मायके वालों के लिए अपने ससुराल वालों से लड़ जाती है। अगर मायके नहीं जाने को मिलता है ना तो वो किसी न किसी बहाने से मायके से ससुराल जाती है, ससुराल से मायके जाती है, क्योंकि वो अपने मायके वालों की एक बुराई नहीं सुन सकती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी लड़की को देखिए जहाँ पर एक मतलब दामाद बोलेंगे इसको, मतलब कि इतना समझदार है कि मतलब शुभम हर रिश्ते को निभाना चाहते हैं क्योंकि वो सोशल तौर पर है, सामाजिक तौर पर है और वो समाज में उठना बैठना जानते हैं। और जब जो इंसान समाज में उठना बैठना जानता है तो उसको हर चीज़ों को लेकर सुनना भी पड़ता है और हर चीज़ों को लेकर समझना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इनको क्या मतलब, इन्होंने कभी समाज तो देखा नहीं है, इन्होंने कभी परिवार को तो देखा नहीं है, परिवार के तौर तरीके तो देखे नहीं, परिवार के साथ कैसा रहना पड़ता है, किसी भी एटमॉस्फेयर में कैसे सेटिस्फाई होना होता है, इनको कुछ नहीं पता है। तो ये क्या जानेगी? ये नहीं जान सकती हैं। लेकिन शुभम को इतना अच्छा इनका मतलब शुभम, इनके हस्बैंड, इनको बहुत ही अच्छा फैमिली मिली है। इनकी ननद भी बहुत ही अच्छी है, इनकी सासू माँ बहुत ही अच्छी, इनके ससुर जी तो बिल्कुल सीधे हैं, कुछ कहते भी नहीं। अंशु को देवर भी इतने शांत हैं। लेकिन जो चीज़ अच्छी होना चाहिए वो नहीं है घर की, जो बहू अच्छी होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, वो बहू तो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है। वो तो हमेशा अपने अहंकार में पड़ी रहती है, उसको बस अपना अहंकार दिखाना ही होता है हर हाल में, किसी भी हालत में बस अहंकार, घमंड घमंड घमंड। आखिर एक दिन रावण का भी घमंड चूर हुआ था। रावण ने कितना घमंड दिखाया था वहाँ पर। पहले देखिए जगत दीदी ने कितना घमंड दिखाया, वो अपने घमंड में रही। उसके बाद जगत भैया ने कितना घमंड दिखाया, वो अपने घमंड में रहे। अब उन दोनों लोगों का घमंड टूट गया, जैसे तैसे जगत दीदी का घमंड टूटा, फिर उसके बाद जगत भैया का घमंड टूटा। अब जगत भैया जैसे तैसे अपने अच्छे रास्ते में आ गए हैं, अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है जगत भैया के साथ। तो एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। इस कंट्रोवर्सी का तो किसी ने सोचा ही नहीं था, कोई नहीं सोचता कि अपने घर के लोगों से ही कंट्रोवर्सी करें। और जिस लड़की का राज फैमिली ने कन्यादान किया था वो लड़की ऐसा करेगी तो ये लोग तो कभी ऐसा सोचे भी नहीं थे कि अगर जिसके साथ वो अच्छा करना चाह रहे थे, जिन्होंने इतना गोल्ड लगाया, सारी चीज़ें शादी में दी, और देखो एक लड़की के साथ इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, वही आज इतनी अकड़ दिखा रही है। पहले तो कितनी लंबी लिस्ट बनाई हुई थी, आखिर अब उनसे क्या बोलोगी? उनको फ़ोन करोगी, उनको कॉल करके बोलोगी कि अब हम कोई क्रिएटर्स वीटर्स पार्टी नहीं करना चाह रहे, तुम्हारे अंदर इतनी औकात ही नहीं थी कि तुम कोई क्रिएटर्स पार्टी को कर पाओ। क्योंकि देखिए, अगर पूजा भी चाहे तो आज उसके सब्सक्राइबर तुमसे कम है तो तुमसे ज़्यादा ना हो जाते? वो तो सचिन की सगी बहन है, उसका तो मतलब पूरा हक बनता है कि हर वीडियो में हर क्रिएटर्स को अपने घर बुलाती, क्योंकि उसके भाई बुलाते हैं। लेकिन जब वो
वही सारी क्रिएटर्स पार्टी की वजह से सचिन और मनीषा की पार्टी में नहीं आए, सचिन और मनीषा की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी में नहीं आए, तो वो क्या अपने घर में खाक रखेंगे पार्टी? वो नहीं रखना चाहते, तुम्हारे जैसे नहीं है। तुम्हें पैसों का इतनी जल्दी घमंड आ गया, तुमने कभी पैसा देखा नहीं था, उस वजह से आज तुम इतना पैसा देख रही हो। और इतना घमंड ठीक नहीं होता है। जिस तरीके से तुम बातचीत करती हो, तुम्हारे बातचीत में ही घमंड दिखता है, एटीट्यूड दिखता है, तुम्हारी हर एक बात में पैसा दिखता है। तुम पैसा पैसा करती हो। सच मेरे यार, कितना पैसा करोगी? और क्या राज फैमिली के पास पैसा नहीं है? क्या राज फैमिली मतलब पैसे से कमजोर है क्या तुम्हारे सामने? जो तुम सामने वाले इंसान को अगर कुछ बोल रही हो, जो सामने वाला इंसान नहीं बोलेगा तुम्हें, वो भी तो तुम्हें चार बातें सुनाएगा। इसलिए बहुत ही सोच समझ कर बातें करना चाहिए, वो बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि जो हम डिसीजन लेते हैं ना, तो वो डिसीजन कहीं ना कहीं यही होता है कि आज राज फैमिली तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं खड़ी है। उनको तुम्हारी सच्चाई बहुत पहले ही समझ में आ गई थी कि तुम किस टाइप की लड़की हो, इसलिए समय रहते राज फैमिली ने तुमको छोड़ दिया। बहुत ही अच्छा काम किया आज तुमने, जैसे राज फैमिली के साथ किया है, कल तुम उन्हीं बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ भी कर सकते हो। अगर कोई भी क्रिएटर्स तुम्हें थोड़ा कुछ बोल देगा, तुम उसकी बुराई करना स्टार्ट कर दोगी। तो मनीषा भाभी से कितना जलती थी हर चीज़ में, मनीषा भाभी की हर चीज़ को देखकर जलना। आखिर तुमने साबित कर दिया कि तुम एक अच्छी बेटी नहीं हो। और देखो, सुचिता के संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। सुचिता बहुत ही इन सब चीज़ों में सुलझी हुई है। वो ना तो किसी चीज़ों को सुनती है गलत, ना ही वो अगर उसकी फैमिली में भी कुछ गलत होता है या उसके भाई खुद के, देखो उसके खुद के भाई ने भी उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। जब खुद के भाई एक बहन को इम्पोर्टेंस नहीं देती है ना, तो उस बहन कहाँ जाए? उस बहन का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। अगर आज सचिन अपनी खुद की बहन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते तो आज पूजा कहाँ से कहाँ होती। लेकिन कहीं ना कहीं पूजा से ज़्यादा सचिन ने तुम्हें मतलब इम्पोर्टेंस दी। अंशु को हर जगह इम्पोर्टेंस मिली है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसका फैमिली नहीं था अंशु का, इस वजह से इन लोगों ने बहुत साथ दिया, लेकिन उसका तुमने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। उस चीज़ को ये लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। अब ये लोग कभी किसी भी लड़की का कन्यादान नहीं करेंगे, क्योंकि कन्यादान बहुत बड़ी रस्म होती है। और तुमने उसी कन्यादान को तुमने क्या कर दिया है, ये तुम समझ सकती हो। आखिर आज तुम्हारा वीडियो भी नहीं आया। कल तो दो वीडियो छापे हुए थे तुमने, कल चार घंटे 5 घंटे के अंदर में दो वीडियो छपे थे। आज कोई वीडियो नहीं आया। तुम्हें भी फर्क पड़ना चाहिए इन सारी बातों का कि आखिर तुम्हारे बारे में लोग क्या बोलते हैं तुम्हारे पीठ पीछे। कई रिएक्शन चैनल वाले तुम बोलते हो कि सारे रिएक्शन चैनल वाले की जो दाल रोटी है वो हमसे चलती है। किसकी दाल रोटी तुमसे चलती है, किसकी नहीं चलती है यार? ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर रिएक्शन चैनल वाले की दाल रोटी तुमसे चलेगी। तुम इतनी बड़ी क्रिएटर्स हो जो तुमसे चलेगी। इतने बड़े बड़े ब्लॉगर कहाँ गए जो तुम सामने आ गई हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आखिर अंशु ने मतलब क्रिएटर्स को इनवाइट क्यों किया था जब उसको बुलाना ही नहीं था। और देखो, तुमने तो सचिन और मनीषा को भी तुम बुलाना नहीं चाह रही थी। वो तो तुम्हारे पति के संस्कार ऐसे हैं, तुम्हारे पति की वजह से आज वो इनवाइट थे। ये तो मतलब शुभम के संस्कार हैं, जो इतने अच्छे संस्कार हैं। लेकिन एक पति क्या कर सकता है? उसको हमेशा जिंदगी भर अपनी पत्नी के साथ रहना है, तो वो अपनी सिर्फ पत्नी की ही बात सुनेगा। और किसकी बात सुनेगा? और किसी की अगर सुनेगा तो तुम उसका जीना हराम कर दोगी। तुम रोज घर में लड़ाई झगड़े वही सारी चीजें करोगी। इसलिए देखो, हर रिश्ते की एक बुनियाद होती है, और शुभम भी यही चाहता है। शुभम ने ही बोला था कि बुला लो ना, उन लोगों को भी बुला लीजिए, क्योंकि वो सामाजिक तौर पर है। उनको हर किसी की बातों को सुनना है। हर कोई उनको कुछ भी सुना जाएगा, ये तुम्हें फर्क छोड़ना पड़ता है। तुम्हें सिर्फ अपने घमंड से मतलब है। यही घमंड की वजह से आज तुम्हारे साथ अपने नहीं है, तुम्हारे खुद के रिश्ते अपने नहीं है। तुम्हारे जो खुद के रिश्ते होते हैं मौसी बुआ वाले, वो रिश्तों ने भी तुम्हें छोड़ दिया है। और ऐसा अगर करोगी ना, तो कल के दिन तुम्हारे सभी रिश्ते तुमसे नाता तोड़ देंगे और तुम सिर्फ अकेली ही दिखाई दोगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।